नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, लेकिन फैसलों में नहीं दिखती है। इसके पीछे जो शख्स है वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, जिन्होंने वो मुद्दे उठाए जो देश के आम लोगों से जुड़े थे। राहुल गांधी ने सिर्फ मुद्दे उठाकर उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का वादा भी किया। राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सामने सरकार बेबस नजर आ रही है और सफाई दे रही है, यानी करेक्शन की मुद्रा में है। 3 महीने में 5 बड़े फैसलों पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया, तो अग्निवीर, जाति जनगणना और किसानों को एमएसपी की गारंटी जैसे सवालों पर घिरी दिखती है। यानी सरकार का मुद्दों को लेकर जो कॉन्फिडेंस था वो खत्म होता दिख रहा है और विपक्ष का कॉन्फिडेंस इन्हीं मुद्दों के सहारे हाई होता जा रहा है। आज इसी की पूरी पड़ताल, कैसे देश में चल रहा विपक्ष काल। राहुल जो कहते हैं वो होता है। मोदी राज में ऐसा क्यों होता है? लेटरल एंट्री, वक्फ और ब्रॉडकास्ट बिल, राहुल के वार से क्या सरकार गई हिल? केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार यू टर्न की कैसे चली बयान? अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। ये सियासी राजपथ है जिसको अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फ्रंट से लीड कर रहे हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं, कमोवेश केंद्र सरकार वैसा ही करती। आपने जो 2 बयान सुने वो इसकी एक कड़ी मात्र है। मुद्दा अग्निवीर से जुड़ा, जिसे रद्द करने की बात राहुल गांधी करते रहे। वो लोकसभा चुनाव के पहले से अग्निवीर का मुद्दा उठाते रहे। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर रही। अग्निवीर में बदलाव को लेकर फैसला लेने की चर्चा के बीच बीजेपी शासित राज्यों ने कई फैसले लिए जो अग्निवीरों से जुड़े, लेकिन इसके बाद भी सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं। सवाल उठते हैं, बैकफुट पर आ रही। एक भ्रांति फैला रहे कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान ऐसे ही नहीं है। वो जानते हैं कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो आम लोगों से जुड़ा, इसलिए सफाई देनी पड़ रही। आम लोगों के सवाल को लेकर आगे बढ़ रहे। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस किस कदर हाई है, इस बयान से समझिए। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने। ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं, इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और 3 महीने के अंदर ही 5 बड़े फैसलों पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। इनमें पहला था लेटरल एंट्री का।
17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली, जिसमें संयुक्त सचिव जैसे पदों पर भर्ती होनी थी। इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का जिक्र नहीं था। राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री को रिजर्वेशन विरोधी बताया, तो 20 अगस्त 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए वैकेंसी रद्द की गई। यूपीएससी ने विज्ञापन वापस ले लिया। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेजना पड़ा। मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसके जरिए वक्फ बोर्ड के मौजूदा ढांचे में बड़े बदलाव होने थे, लेकिन विपक्ष ने बिल का विरोध किया। संसद में हंगामा बढ़ा तो सरकार ने बिल को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा। ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना पड़ा। मॉनसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 पेश किया। सरकार का कहना था कि बिल से ओटीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाई जाने वाली हेट स्पीच, फेक न्यूज और अफवाहों को रोका जाएगा, लेकिन विपक्ष ने ब्रॉडकास्ट बिल को अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्र मीडिया के लिए खतरा बताया। विपक्ष की ओर से बिल का विरोध किया गया। विपक्ष के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिल वापस ले लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बदलाव वापस लेने को मजबूर। 23 जुलाई 2024 को पेश बजट में केंद्र सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर 2 बड़े बदलाव किए। पहला, प्रॉपर्टी बेचने पर इंडेक्सेशन का लाभ खत्म किया। दूसरा, 1 साल पहले खरीदे गए स्टॉक बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इन बदलावों पर कड़ा प्रहार केंद्र सरकार पर किया और कहा कि केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ में और छाती में छुरा घोंपा। प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। विरोध का असर हुआ। 7 अगस्त को केंद्र सरकार ने कैपिटल गेन से जुड़े नियम में संशोधन किया और लोगों को नए और पुराने विकल्प चुनने का विकल्प दिया। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर संशोधन को मजबूर हुई सरकार। SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। क्रीमी लेयर बनाने को संवैधानिक अधिकार बताया, जिसको लेकर SC/ST आरक्षण पर देश में बड़ी बहस छिड़ गई और दलितों की राजनीति करने वाले दल इसके विरोध में आ गए। हालांकि इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार में शामिल दलों में मतभेद दिखा। टीडीपी ने फैसले का स्वागत किया तो एलजेपी रामविलास खुलकर फैसले के विरोध में आ गई। दलित सांसदों ने क्रीमी लेयर के खिलाफ मोर्चा खोला तो केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने कहा कि अगर जरूरत होगी तो हम संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलेंगे। SC/ST में क्रीमी लेयर को लागू नहीं होने देंगे। 5 ऐसे बड़े फैसले थे जिन पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। इन पर बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि इससे पहले 2014 से 2024 यानी 10 साल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ 2 मौकों पर अपने फैसलों से पीछे हटी थी। अपने पहले 2 कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के सामने 2 मामले ऐसे आए जिनको सरकार को वापस लेना पड़ा और सरकार बैकफुट पर आ गई। पहला मामला था भूमि अधिग्रहण बिल का, जिसका सरकार संशोधन करना चाहती थी, जिसको लेके सारे देश में पूरी तरह से सरकार का विरोध होने लगा और सरकार बैकफुट पर आ गई। दूसरा मामला था 3 कृषि कानूनों का। किसान लगातार ही इन कानूनों के खिलाफ अलग अलग राज्यों की सड़कों के ऊपर थे और लगातार ही इन कानूनों का विरोध हो रहा था। उसका साथ विपक्ष भी दे रहा था और सरकार बैकफुट पर आ चुकी थी और 10 महीने बाद ही इन कानूनों को वापस ले लिया गया। कृषि कानून भले ही केंद्र सरकार 2021 में वापस ले चुकी, लेकिन ये उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। हाल में ही बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तीनों कृषि कानूनों पर ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बीजेपी तुरंत बैकफुट पर आ गई, जिसके बाद कंगना रनौत को बयान वापस लेना पड़ा। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान
कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? फैसलों पर ऐसे ही केंद्र की मोदी सरकार यू टर्न नहीं ले रही, बल्कि इसके पीछे बड़ी वजह विपक्ष और उसके नेता राहुल गांधी हैं, जिन्होंने हर उस मुद्दे पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जो आम लोगों से जुड़ा है, चाहे संविधान संशोधन का मुद्दा हो या फिर जातीय जनगणना का सवाल हो। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने 2023 में जब जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इसका विरोध किया था। लेकिन अब केंद्र सरकार कह रही है कि जातीय जनगणना पर समय पर फैसला लेंगे। कल वो अब मुझसे मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांगने लगे। सुना है ना आपने? मोदी किस जात का है? पिछले चुनाव में तो बोल दिया था नीच जात का है, लेकिन आप कहते हैं जरा मोदी बताओ किस जात का है। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है। उचित समय पर हम बताएंगे। राहुल गांधी का संविधान का मुद्दा ऐसा चला कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर सफाई देते रहे। इसका असर यह हुआ कि 303 सीटों वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई और विपक्ष ने दमदार वापसी की। हम इस किताब की रक्षा करेंगे। कोई भी शक्ति इस किताब को डैमेज नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। आपका जमीन का हक, आपको जो आरक्षण मिला, आपको जो सरकार में रोजगार मिलता है, पब्लिक सेक्टर, वो सब इधर से आया है। किसान अब भी आंदोलित हैं। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसके समर्थन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो किसानों को हक दिलाने की बात करते हैं। किसानों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार बैकफुट पर है। जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि केंद्र सरकार को इस पर भी यू टर्न लेना पड़े। हालांकि अब तक जिस तरह से मोदी 3 की सरकार फैसले ले रही है, वैसे में अगर वो जातीय जनगणना और किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का फैसला करती है तो आश्चर्य नहीं होगा। राहुल गांधी जिन बातों को कह रहे थे, पहले से कह रहे हैं, उन्हीं बातों को उठा रहे हैं। और अब बीजेपी कहीं न कहीं उन सब चीज़ों पर जो पहले बीजेपी मना करती थी, उन पर यू टर्न लेना पड़ रहा है। वो चाहे अग्निवीर से जुड़ा मामला हो, इसके अलावा चाहे वो गैस सिलेंडर को सस्ता देने का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पर, या फिर महिलाओं को जो पेंशन देने की बात है, योजना देने की बात है, वो मामला हो, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बीजेपी की जो पॉलिसी थी उससे कहीं डिपार्ट हो रहा है। और इससे इस बात का भी पता लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा को सेट कर रहे हैं। और